50 साल की प्रोफेसर एम की जिंदगी एकदम थकी हारी और बेजान हो चुकी थी। उन्हें लगता था कि अब उनकी लाइफ में कुछ नया नहीं बचा। तभी कॉलेज में एंट्री होती है एक जवान और हैंडसम प्रोफेसर व्लादिमिर की। व्लादिमिर का चार्म और उसकी पर्सनालिटी देखकर प्रोफेसर एम अपना दिल हार बैठती है और उनकी बोरिंग लाइफ में अचानक रंगीन ख्वाब शुरू हो जाते हैं। लेकिन असली धमाका तो तब होगा जब ये बात उसके पति और उसकी बेटी तक पहुंचेगी। क्या प्रोफेसर एम की यह दीवानगी उनके हंसते खेलते परिवार को तबाह कर देगी, या फिर यह कहानी कोई ऐसा मोड़ लेगी जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं। जानने के लिए इस कहानी को देखिए। कहानी शुरू होती है एक सुंदर से केबिन को दिखाते हुए। उस केबिन में एक सुंदर औरत रहती है जो इस सीरीज की मेन कैरेक्टर है। उसका नाम है एम। एम कभी कभी सीधे कैमरे की तरफ देखकर बात करती है। वो कहती है कि उसे अब नहीं लगता कि वो किसी को भी अपने काबू में कर पाएगी, क्योंकि अब सबके लिए वो पुराने ख्यालों वाली हो गई है। उसकी बेटी भी उसे मजाक समझती है। वो आगे कहती है कि अभी भी कुछ ऐसे मर्द हैं जिन्हें वो पसंद आ सकती है, लेकिन फिर भी अब वो जवान तो नहीं रही। उसके हिसाब से इससे बुरी बात और क्या हो सकती है कि अब वो अपने हुस्न का जादू नहीं चला सकती। फिर हमें पता चलता है कि उसके केबिन में एक लड़का कैद है। वो लड़का जंजीरों से बंधा हुआ है और उसने पैंट भी नहीं पहनी है। एम बाहर आती है और सिगरेट पीने लगती है। तभी अंदर से वो लड़का चिल्लाने लगता है। अब सवाल ये है कि ये लड़का है कौन और वो बिना पैंट के एम के कैद में कर क्या रहा है। इसी बात को जानने के लिए कहानी हमें 6 हफ्ते पहले ले जाती है। असल में एम कॉलेज में एक लिटरेचर प्रोफेसर है। एक दिन वो शॉपिंग मॉल में खरीदारी कर रही होती है, क्योंकि उसे अपने फैकल्टी मेंबर्स के लिए एक तरह का सैलेड बनाना था। वहीं उसे एक बहुत ही हैंडसम लड़का दिखाई देता है। एम बस उसे देखते ही रह जाती है। वो लड़का तो वहां से चला जाता है, लेकिन एम की नजरें बस उसी पर अटक जाती है। खैर, इसके बाद एम कॉलेज जाती है। वहां पता चलता है कि एक सेक्स स्कैंडल सामने आया है। ये मामला एक प्रोफेसर और कुछ स्टूडेंट्स का है। जिस प्रोफेसर पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का इल्जाम लगा है वो असल में एम का पति जॉन है। फैकल्टी मेंबर्स आपस में बैठकर मीटिंग कर रहे होते हैं कि अब इस मामले में करना क्या है। आंड्रे बताता है कि जॉन के खिलाफ करीब 6 लोगों ने गवाही दी है। एक औरत ये भी बताती है कि जब वो जॉन के केबिन में गई थी तो वहां उसने उसे बहुत गंदी नजर से देखा था। करीब 1:30 बजे एम कॉलेज के अंदर आती है। वहां फैकल्टी मेंबर्स की मीटिंग चल रही थी और वो लोग मोटर बोटिंग का मतलब क्या होता है इस पर बात कर रहे थे। देखो भला, एम अंदर आती है और अपने लिए कुर्सी ढूंढने लगती है। तभी वही लड़का उसे कहता है, आप यहाँ आकर बैठ जाइए। फिर सब लोग उस लड़के का परिचय कराते हैं। उस लड़के का नाम है व्लादिमिर व्लाडिंस्की। एम की नजर उसी पर टिक जाती है। व्लादिमिर यहाँ का असिस्टेंट प्रोफेसर है। एम उसके पास वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। व्लादिमिर उसे पूछता है, तुम्हारी शॉपिंग कैसी रही? एम कहती है, बहुत बढ़िया। फिर व्लादिमिर उसका बैग उठाकर कुर्सी पर टांग देता है और बोलता है, बैग को नीचे नहीं रखना चाहिए। एम का तो दिल पिघल जाता है और बस उसे ही देखते रहती है। मीटिंग खत्म होने के बाद सब लोग एम के बनाए हुए सैलेड को खा रहे थे। तभी व्लादिमिर उससे बात करने के लिए उसके पास आता है। वो बताने लगता है कि वो अभी अभी यहाँ शिफ्ट हुआ है और उसे यहाँ थोड़ा अकेलापन महसूस होता है। तभी वहाँ व्लादिमिर की पत्नी आती है जिसका नाम सिंथिया है। वो भी इसी कॉलेज में पढ़ाती है। सिंथिया बहुत एक्साइटमेंट के साथ बोलती है कि एम की लिखी हुई किताबें उसे बहुत पसंद है। फिर सिंथिया बोलती है कि वो जल्दी आ जाती, लेकिन उसकी बेटी फी ने बिस्तर गंदा कर दिया था, इसीलिए उसे देर हो गई। ये सुनकर एम हैरान होकर सिंथिया की तरफ देखने लगती है जैसे उसे कोई झटका लगा हो। इसके बाद एम दोनों को अपने घर पर कॉकटेल पार्टी में आने का इन्विटेशन देती है। तभी फ्रेड और डेविड वहां आते हैं और व्लादिमिर और सिंथिया को वहां से ले जाते हैं। एम फिर देखती है कि वहां मौजूद बाकी औरतें उसी को देखकर आपस में बातें कर रही हैं, क्योंकि उसके पति पर स्टूडेंट्स का फायदा उठाने का आरोप जो लगा है। ये सब देखकर एम एक शैंपेन उठाती और वहां से चली जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि एम के बनाए हुए सैलेड को किसी ने हाथ भी नहीं लगाया था। एम बाहर आती और आंड्रे से बोलती है, क्या तुम मुझे जॉन वाली रिपोर्ट भेज सकते हो? इसके बाद जब वो अपने गाड़ी में बैठती है तो वो रिपोर्ट उसे मिल जाती है। रिपोर्ट में वो अपने पति जॉन की फोटो देखती है जिसमें वो एक जवान लड़की के साथ दिखाई दे रहा था। घर पहुंचकर एम अपने पति जॉन के साथ खाना बनाती है और दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं। एम बोलती है कि उसे थोड़ा बुरा तो लगा कि उसके पति पर ऐसा इल्जाम लगा है, लेकिन वो ये भी सोचती है कि बाकी लोगों को बस जलन हो रही है, क्योंकि वो खुद ऐसा करने की हिम्मत जुटा नहीं पाए। वो बस यही सोचते रह जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। उधर जॉन स्विमिंग कर रहा था। तभी वो एम से पूछता है, क्या उन लोगों ने मेरा लेटर पढ़ा? उन्हें पढ़ना चाहिए। एम की नजर गार्डन में आए एक हिरन पर पड़ती है और वो उसे भगा देती है। एम अपने पति जॉन को बोलती है कि हियरिंग की डेट सामने आ गई है। किचन में आकर जॉन अपनी पत्नी से पूछता है, क्या तुम नए प्रोफेसर से मिली? एम कहती
कहती है हाँ मिली तो। वो दोनों जवान और खूबसूरत हैं और व्लादिमीर अगले हफ्ते हमारे यहाँ कॉकटेल पार्टी में आने वाला है। जॉन कहता है हमारी बेटी सिड भी आने वाली है, बस उसे इन सब चीजों से दूर रखना। फिर जॉन अपनी पत्नी से बोलता है मुझे पता है तुम्हारे लिए आसान नहीं है। एम जवाब देती है तो मेरे बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो। अगले दिन एम कॉलेज जाती है, वहाँ उसे 3 स्टूडेंट्स मिलती हैं। वो एम को समझाती है कि आपको बेचारी बीवी बनने की जरूरत नहीं है। एक लड़की बोलती है आप तो कितनी हॉट और स्मार्ट हो, जरूरी नहीं है कि आप अपने पति का साथ दें। एम मुस्कुराकर बोलती है तुम लोगों ने तो मेरा दिल जीत लिया। तभी एम की नजर डेविड पर पड़ती है। उसे देखकर एम बोलती है यकीन नहीं होता कि कभी मैं इसके प्यार में पागल थी। फ्लोरेंस एम को बताती है कि उसने कुछ स्टूडेंट से बात की, उन्होंने कहा कि तुम उससे मिली थी और अब उन्हें चिंता हो रही है क्योंकि उन्होंने कहा कि तुमसे बात करके वो घबरा रहे हैं। फ्लोरेंस कहती है लोग अक्सर दोषी के परिवार पर भरोसा नहीं करते क्योंकि हो सकता है कि वो भी इस सब में शामिल हो। डेविड भी एम को अजीब तरीके से देख रहा था, इसलिए एम उसे टोकती है। एम गुस्से में फ्लोरेंस पर चिल्लाती है और बोलती है तुम यहाँ सिर्फ 8 साल से काम कर रही हो, इसलिए मुझे यहाँ का तौर तरीका मत सिखाओ। तभी वहाँ व्लादिमीर आ जाता है। तब पता चलता है कि व्लादिमीर उसी के पुराने ऑफिस में काम करने वाला है। एम उसे बस अजीब नजरों से देखते ही जा रही थी। इसके बाद एम अपनी बेटी सिड को लेने के लिए स्टेशन जाती है। सिड न्यूयॉर्क में लॉयर का काम करती है। एम पूछती है एलेक्सिस नहीं आई। बता दे कि एलेक्सिस सिड की गर्लफ्रेंड है। एलेक्सिस 35 साल की है और सिड बस 27 साल की। घर जाते समय सिड बताती है कि एलेक्स बच्चा गोद लेना चाहती है। एम अपनी बेटी से बोलती है हाँ लेकिन तुम्हारी उम्र ही कितनी है। एम उसे समझाती है कि जरूरी नहीं है कि तुम्हारी पार्टनर जो चाहे वही तुम्हारे लिए भी सही हो। वो बोलती है कि मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड पसंद है लेकिन वो तुम पर बहुत दबाव डाल रही है। ये सुनकर सिड गुस्सा हो जाती है। एम बोलती है याद रखो तुम्हारा स्टूडेंट लोन मैं चुका रही हूँ। ये सुनकर सिड और भड़क जाती है। फिर एम अपनी बेटी से माफी मांगती है और पूछती है क्या तुम बेकरी जाना चाहोगी। सिड बोलती है नहीं, मैं सीधे घर जाऊंगी। इसके बाद एम अकेले बेकरी जाती है और वहाँ वो दुकान की लड़की को देखकर थोड़ी परेशान होती है और बोलती है इस लड़की को मैंने फेल किया था क्योंकि ये कभी क्लास में आती ही नहीं थी, इसमें मेरी क्या गलती। इसलिए वो लड़की भी एम से अच्छे से बात नहीं करती। खैर एम अपनी बेटी का फेवरेट केक खरीद कर घर आ जाती है। शाम को एलेक्सिस भी डिनर के लिए आ चुकी थी। सब लोग बैठकर डिनर करते हैं। शुरू में सब खुश होते हैं लेकिन अचानक जॉन एम और उसके काम का मजाक उड़ाने लगता है। फिर वही बात हो जाती है जो पहले उन्होंने तय किया था कि नहीं करेंगे। एम अपनी बेटी को बता देती है कि तुम्हारे पिता पर स्टूडेंट्स के साथ सेक्स करने का आरोप लगा है और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। वो कहती है कि इसकी सजा मुझे मिल रही है, लोग मुझे अजीब नजरों से देखते हैं लेकिन इसके बाद भी मुझे तुम्हारे साथ ही रहना पड़ेगा और तुम्हारे गंदे कच्चे भी धोने पड़ेंगे। सिड दोनों को शांत कराने की कोशिश करती है और रोने लगती है। वो अपनी माँ से पूछती है आपको इस सब के बारे में पहले से पता था, आपने मुझे क्यों नहीं बताया। फिर वो गुस्से में रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और अपना पसंदीदा केक भी छोड़ देती है। एलेक्सिस भी उसके पीछे चली जाती है और केक साथ ले जाती है। एम गुस्से में बोलती है मुझे एक पीस भी नहीं मिलेगा क्या। गुस्से में सिड पूरा केक गाड़ी से बाहर फेंक देती है और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चली जाती है। एम चिल्लाते रहती है ये तुमने क्या किया, $48 का केक था। परेशान होकर एम अंदर आती और अपने पति जॉन पर जमकर चिल्लाती है। वो उसे धमकी देती है कि आज रात वो घर से बाहर ही रहे। बाद में एम व्लादिमीर का इंटरव्यू वाला वीडियो देखने लगती है और उसे सुनते सुनते सो जाती है। अगली सुबह जब वो उठती है तो उसके फोन पर मैसेज की बाढ़ आ चुकी थी। एम बोलती है मैं तो बस एक सुकून भरी जिंदगी जीना चाहती हूँ, क्या ये इतना मुश्किल है। जब वो कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी तभी डोरबेल बजता है। दरवाजा खोलने पर पता चलता है कि व्लादिमीर उसके घर आया हुआ था। एम के मन में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं। व्लादिमीर पूछता है क्या हम बात कर सकते हैं, और ये सुनकर तो एम के मन में लड्डू फूटा। एम और व्लादिमीर ड्रिंक पीने लगते हैं। व्लादिमीर उसके घर की तारीफ करता है। वो कहता है कि घर काफी खूबसूरत है। एम उसके पास एक किताब देखती है, तब व्लादिमीर उसे अपनी किताब देता है और कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम ये पढ़ो। एम पूछती है कल तुम्हारा पहला क्लास है, कैसा लग रहा तुम्हें, तुमने खुद को तैयार कर लिया, तुम्हारा आईडी बन गया। व्लादिमीर कहता है मैं फोटो खिंचाने तो गया था लेकिन मुझे ऑफिस कहीं मिला ही नहीं। एम बोलती है अगर चाहो तो मैं तुम्हें ले जाऊंगी, इसी बहाने कॉलेज का टूर भी हो जाएगा। तभी व्लादिमीर थोड़ा सा ड्रिंक अपने पैंट पर गिरा लेता है और एम तो बड़े ही मुश्किल से खुद को अब कंट्रोल कर पा रही थी। तभी अचानक उसका पति जॉन आ जाता है। व्लादिमीर जॉन से मिलता है और उससे हाथ मिलाता है। व्लादिमीर बोलता है कि वो जॉन का भी बहुत बड़ा फैन है और उसने उसकी लिखी हुई बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। ये सुनकर एम काफी हैरान होती है। फिर व्लादिमीर बोलता है कि उसे अब अपने घर जाना है क्योंकि उसका पूरा घर बिखरा हुआ है और उसे अपनी बेटी को भी संभालना है जो अभी सिर्फ 3 साल की है। वो बताता है जब उसकी बेटी 2 साल की थी तब सिंथिया मरते मरते बची थी। इस बात को लेकर ज्यादा कोई सवाल नहीं करता और व्लादिमीर
फिर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एम जॉन पर चिल्लाती है, कहती है तुम आखिर यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ होना भी नहीं चाहिए था। एम अपने पति से ठीक से बात भी नहीं करती और बोलती है मुझे भूख लगी है। जॉन बोलता है तो तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए सैंडविच बना देता हूँ। फिर जॉन अपनी पत्नी से माफी मांगता है और बोलता है कि वो हमेशा अपनी पत्नी को परेशान करता है और कभी उसे सीरियसली नहीं लेता। जॉन बोलता है हमें बस इस सुनवाई को साल के आखिर तक टालना होगा, तब तक मैं रिटायर भी हो जाऊंगा और मुझे पूरी पेंशन मिल जाएगी। बस पता करना है कि ये होगा कैसे, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अगर फ्लोरेंस ने मुझे कैंपस में देख लिया तो वो मुझे छोड़ेगी नहीं। लाइला भी मुझे फंसाने वालों में शामिल हो गई है। एम हैरान होकर पूछती है ये कब हुआ। जॉन बोलता है पिछले हफ्ते, इसलिए हम दोनों के लिए अच्छा होगा कि हम मिलकर काम करें। फिर वो पूछता है क्या सिड से बात हुई। एम बोलती है दोपहर में हुई थी, वो बस थोड़ी नाराज है। अगले दिन कॉलेज में एक नई स्टूडेंट आती है, वो इंग्लिश डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहती है लेकिन वो सिंथिया की क्लासेस लेना चाहती थी, एम की नहीं। ये सुनकर एम थोड़ी हैरान हो जाती है। फिर वो अपनी ही तारीफ करने लगती है और बोलती है कोई बात नहीं, मेरी क्लासेस तो वैसे भी एकदम फुल रहती है, तुम्हें वेट लिस्ट में जाना पड़ता, तुमने सही किया, नए टीचर्स को भी मौका देना चाहिए। तभी व्लादिमीर अंदर आता है और एम अपनी स्टूडेंट एडवीना को व्लादिमीर से मिलवाती है। फिर वो लड़की वहां से चली जाती है। इसके बाद एम और व्लादिमीर कॉलेज टूर पर निकलते हैं। एम उसे अपनी किताब देती है। व्लादिमीर उसकी किताब पढ़ने के लिए काफी एक्साइटेड था। वो पूछता है आजकल क्या लिख रही हो। एम बोलती है पता नहीं, 15 साल से मैंने कुछ लिखा भी नहीं। व्लादिमीर कहता है तो फिर ऐसा क्या किया जाए कि तुम दोबारा लिख सको, जो दिल में आए वही लिखो, जज्बात अच्छे हो या बुरे। एम अपने रंगीन ख्यालों को कंट्रोल करती और बोलती है मैं बुरे चीजों को अपने दिमाग पर आने नहीं देती। बाद में एम अपने फोन पर देखती है कि उसके क्लास में 60 लोगों की सीट है लेकिन अब तक सिर्फ 24 लोगों ने ही एनरोल किया था। ये देखकर वो खुद को दिलासा देती है कि कुछ ही दिनों में उसके क्लास में पैर रखने की भी जगह नहीं होगी। तभी डेविड का मैसेज आता है, वो एम से मिलना चाहता है। दोनों जिम में मिलते हैं। डेविड उसे पूछता है क्या तुम शुक्रवार को फैकल्टी इवेंट में आ रही हो। एम कहती है लगता तो नहीं है। फिर वो पूछती है क्या तुम्हें सुनवाई की तारीख का पता चला। डेविड बोलता है फिलहाल तो नहीं। एम बोलती है अगर सुनवाई साल के आखिर तक टल जाए तो जॉन रिटायर हो जाएगा और डिपार्टमेंट इस झंझट से बच सकती है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। डेविड बोलता है बिल्कुल भी नहीं, मुझे इस मामले से दूर ही रखो। फिर दोनों एक दूसरे का ट्रेडमिल की स्पीड बढ़ाने लगते हैं। तभी एम उसे याद दिलाती है कि उनका ईमेल आईडी वही है जो 1996 में हुआ करता था। कॉलेज के शुरुआती दिनों में वो दोनों एक दूसरे को गंदे गंदे मैसेजेस भेजते थे। एम बोलती है तुम्हें तो याद होगा, मैं तो कॉलेज में नई थी लेकिन तुम तो रिव्यू बोर्ड में थे, फिर भी तुमने मेरा फायदा उठाया। असल में एम डेविड को ब्लैकमेल कर रही थी ताकि वो पता लगाकर उसे सुनवाई की तारीख बता दे। बाद में एम अपनी बेटी को मैसेज करती है कि वो उससे बात करना चाहती है। उधर व्लादिमीर घर जा रहा होता है और जाते जाते वो एम से कहता है तुम फ्राइडे को आ रही हो ना, प्लीज आना। पहले तो एम का मन नहीं था लेकिन अब वो शायद जाने के बारे में सोचने लगती है। एम को सिर पर हाथ रखे खड़े हुए देखकर एम सोचने लगती है कि जब वो जवान थी तब उसके सामने भी मर्द ऐसे ही खड़े रहते थे जैसे कि कोई मोर हो। जब एम घर जा रही होती है तब जॉन उसे कॉल करके बताता है कि उसने लिन के साथ मीटिंग तय कर दी है, शायद इससे काम बन सकता है। रात को सोते समय एम व्लादिमीर को याद करके खुद को मजे दे रही थी लेकिन अपने पति जॉन की खांसी की आवाज सुनकर उसका मूड ही खराब हो जाता है। फिर वो व्लादिमीर की लिखी हुई किताब पढ़ने लगती है। सुबह जब जॉन उठता है तो देखता है कि उसकी पत्नी किताब पढ़ते पढ़ते सोफे पर ही सो गई थी। वो अपनी पत्नी को कॉफी देता है और व्लादिमीर की किताब देखकर पूछता है कैसी है ये किताब। एम बोलती है किताब तो अच्छी है। जॉन बोलता है शायद तुक्का लग गया होगा। एम जवाब देती है मुझे तो ऐसा नहीं लगता। इसके बाद एम स्कूल के प्रेसिडेंट की पत्नी लिन के घर मीटिंग के लिए जाती है। वो लिन से बोलती है कि जॉन और उसके स्टूडेंट्स के बीच जो भी हुआ वो दोनों की सहमति से हुआ और ये सच जल्दी बाहर आ जाएगा। लिन बोलती है वो भी कभी एक प्रोफेसर के साथ सोई थी लेकिन बाद में उस प्रोफेसर ने उसे कभी कॉल ही नहीं किया। ये सुनकर एम एक्साइटेड होकर बोलती है कि उस समय की तो बात ही अलग थी, उस समय ये सब करना कितना आसान था और हम लोग भी इसका कितना फायदा उठाते थे। लिन बोलती है हाँ लेकिन अब समय बदल गया है। फिर वो एम से पूछती है तुम अभी भी इतनी जवान कैसे दिखती हो, तुम्हारी स्किन एकदम टाइट है। एम थोड़ा शर्माते हुए बोलती है कि उसने एक डिवाइस खरीदी है, वो उसे उसका लिंक भेज देगी। लिन फिर पूछती है क्या तुम अपने पति को काबू में रख पाओगी। एम कहती है बिल्कुल रख पाऊंगी। जब एम घर जा रही होती है तभी उसे लाइला का मैसेज आता है। असल में लाइला वही लड़की थी जिसने जॉन के खिलाफ शिकायत की थी और वो एम से मिलना चाहती है। दरअसल लाइला वही बेकरी वाली लड़की थी। जब एम उसे मिलने पहुंचती है तो एम वहां से भाग निकलती है। लाइला गुस्से में चिल्लाती है कि अरे चुड़ैल, मैं बस तुमसे मिलना चाहती थी। थोड़ी देर बाद डेविड का मैसेज
से जाता है। पता चलता है कि हियरिंग कुछ महीनों तक टल गई है। ये सुनकर एम बहुत खुश होती है। वो घर जाकर अपने पति को बताती है कि लिन ने गर्मियों तक सुनवाई टाल दी है, और वो भी इतनी आसानी से। यह सुनकर जॉन बहुत खुश हो जाता है और बोलता है आज हम जश्न मनाएंगे, लेकिन उसे याद आता है कि उसे किसी जरूरी काम से जाना था। एम बोलती है कोई बात नहीं, कैंसिल मत करो, मुझे भी एक काम से जाना था। इसके बाद एम अपने डिपार्टमेंट के इवेंट में जाती है, जहाँ जाने से पहले उसने मना कर दिया था। वहाँ उसे व्लादिमीर मिलता है। एम उसकी किताब की तारीफ करने लगती है और बोलती है अगर तुम्हें एतराज ना हो तो हम लंच पर मिल सकते हैं और तुम्हारी किताब के बारे में बात कर सकते हैं। व्लादिमीर कहता है मैं मना नहीं कर सकता, लेकिन अभी तक मैंने तुम्हारी किताब पढ़ी नहीं है। जब तक मैं तुम्हारी किताब नहीं पढ़ लेता तब तक मैं तुम्हारे साथ लंच पर नहीं जा सकता। फिर वो बताता है कि उसकी पत्नी सिंथिया घर पर है और उनकी बेटी फी को संभाल रही है, लेकिन सिंथिया उसे लेने जरूर आएगी। एम पूछती है तुम्हारे घर में सिर्फ एक ही कार है क्या? व्लादिमीर कहता है एक ही काफी है। एम बोलती है शुरुआत में मुझे भी ऐसा ही लगता था। इसके बाद वो लोग बैठकर बातें करते हैं। फ्लोरेंस एम से उसकी बेटी के बारे में पूछती है। एम बताती है कि उसकी बेटी सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी है। आखिर में वहाँ सिंथिया अपनी बेटी फी को लेकर अपने पति को लेने आती है। व्लादिमीर काफी पी चुका था, इसलिए वो वॉशरूम चला जाता है। तभी एम सिंथिया से पूछती है कि तुम्हारी किताब कब छप रही है? वो तो एक आत्मकथा है ना? सिंथिया बोलती है पता नहीं, मेरे लिए ये काफी मुश्किल है। ये उस समय की कहानी है जब मेरी बेटी 2 साल की थी। एम बोलती है हाँ तुम्हारे पति ने बताया क्या हुआ था। जैसे ही व्लादिमीर वापस आता है सिंथिया नाराज होकर वहां से चली जाती है। व्लादिमीर सिर पर हाथ रखकर एम से बोलता है मैं जल्दी तुम्हारी किताब पढ़ूंगा। वैसे यहाँ से जाने का मन तो नहीं कर रहा। एम को उसकी खुशबू सूंघने का मन कर रहा था। इसके बाद एम तुरंत अपने घर आती है। उसे पता होता है कि उसका पति शायद किसी डेट पर गया होगा। उधर अचानक जॉन की मुलाकात प्रेसिडेंट स्टीव और लिन से होती है। तभी लाइला अपने फोन पर एक फोटो देखती है। जॉन की डेट जो वॉशरूम गई थी वो वापस आ जाती है और उसे देखकर लिन थोड़ा हैरान होती है, मगर बिना कुछ कहे चली जाती है। अब जॉन की हालत खराब हो गई थी क्योंकि वो लिन के सामने अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहता था। उधर घर पर एम बड़ी तेजी से कुछ लिख रही थी और फिर व्लादिमीर के ख्यालों में खो जाती है। जब वो पूल के पास लेटी होती है तभी उसे वहां फिर हिरन दिखाई देता है, लेकिन इस बार वो बस उसे देखती रहती है, भगाती नहीं। तभी उसके फोन में देखते हैं कि उसकी बेटी के 6 मिस कॉल्स आए हुए थे। उसी समय अचानक कोई उसके गेट पर जोर जोर से धक्का मारने लगता है। ये देखकर एम डर जाती है और तभी अचानक कोई उसे धक्का देकर पूल में गिरा देता है। एम को धक्का देने वाली सिड थी, मतलब उसकी बेटी। सिड थोड़ी दुखी थी और थोड़े नशे में भी थी। उसे लगा कि उसने किसी और को देखा है, इसलिए उसने धक्का दे दिया। एम तुरंत अपनी बेटी को संभालती है। सिड रोते हुए बोलती है मैंने आपको कितनी बार कॉल किया। एम तो जानती है कि सिड ने उसे कॉल किया था, लेकिन उसने खुद ही अपनी बेटी का कॉल काट दिया था। ये सोचकर एम को बुरा लगता है। वो कहती है कि मैं कैसी माँ हूँ जो अपनी बेटी का ख्याल भी नहीं रखती, एक दूसरे शादीशुदा आदमी की वजह से। सिड रोते हुए बताती है कि एलेक्सिस ने उसे घर से निकाल दिया। एम अपने पति जॉन को बताती है कि सिड और एलेक्सिस का ब्रेकअप हो गया है। सिड बहुत रो रही है और उसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। जॉन बोलता है मैं उससे बात करता हूँ। फिर वो बताता है कि वो बार में लिन और स्टीव से मिला था। एम बोलती है मतलब उन लोगों ने तुम्हें किसी और को डेट करते हुए देख लिया? ये सुनकर एम अपने पति पर गुस्सा हो जाती है। वो चिल्लाती है कि मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया और तुमने एक 23 साल की लड़की के पीछे सब कुछ बर्बाद कर रहे हो। अब दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। कुछ देर बाद जॉन वहां से चला जाता है। अगले दिन जब एम कॉलेज पहुंचती है तो वो व्लादिमीर को सिंथिया के साथ बातें करते हुए देखती है। ये देखकर एम फिर से अपने ख्यालों में खो जाती है। तभी अचानक एडवीना आ जाती है। वो एम से बात करने आई थी। दरअसल उसे किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, इसलिए उसे एम से एक रिकमेंडेशन लेटर चाहिए। उधर सिंथिया वहां से चली जाती है। तब एम एडवीना से पूछती है कि तुम्हें उसकी क्लास कैसी लगती है। एडवीना एक्साइटमेंट से बोलती है कि मुझे तो सिंथिया के क्लास में काफी मजा आता है। वो बहुत डाउन टू अर्थ है और बहुत समझदार भी, लेकिन ऑब्वियसली आप जैसा कोई नहीं। इसके बाद एम सिंथिया की क्लास में उसे मिलने चली जाती है। एम बोलती है मैं तुम्हारी बहुत तारीफ सुन रही हूँ। सिंथिया उस समय अपने पति से बहुत परेशान थी क्योंकि उसका पति बार बार उसे फोन कर रहा था। एम उसे पूछती है क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीने चल सकती हो। सिंथिया बोलती है आज तो बहुत काम है। वो ये भी बताती है वीकेंड पर भी मैं बहुत बिजी रहती हूँ क्योंकि उस समय वो अपनी बेटी के साथ रहती है। ये सुनकर एम बोलती है तो क्यों ना तुम अपनी बेटी को लेकर मेरे घर आ जाओ, मेरे घर में स्विमिंग पूल भी है। सिंथिया मान जाती है क्योंकि उसकी बेटी को स्विमिंग पसंद है। इसके बाद एम डेविड से मिलने जाती है। डेविड उसे बताता है कि हियरिंग अब जल्दी होने वाली है और
एलेन बहुत गुस्से में है। डेविड बोलता है कि तुमने मुझे उन ईमेल्स का नाम लेकर ब्लैकमेल किया। फिर वो कहता है कि मैंने उन ईमेल्स को फिर से पढ़ा, वो काफी मजेदार थे, मैंने उन्हें डिलीट कर दिया है, तुम भी कर दो। लेकिन एम ऐसा नहीं करना चाहती क्योंकि अगर वो ईमेल हटा देगी तो डेविड पर उसका दबाव कैसे रहेगा। असल में सच ये है कि एम उन ईमेल्स को 10 साल पहले ही डिलीट कर चुकी है। तभी अचानक व्लादिमीर उसे मिल जाता है जो कॉफी मशीन इस्तेमाल कर रहा था। व्लादिमीर उसे किताब के बारे में बात करने लगता है। एम फिर से थोड़ी बहकने लगती है लेकिन खुद को संभाल लेती है। फिर वो व्लादिमीर से बोलती है कि संडे को मैंने तुम्हारी वाइफ और तुम्हारी बेटी को अपने घर बुलाया है। व्लादिमीर बताता है कि उसकी वाइफ आजकल लोगों से मिलना जुलना थोड़ा पसंद नहीं करती। एम बोलती है हमारा स्विमिंग पूल बहुत अच्छा है, सब अच्छे से मजे कर पाएंगे और खाने की भी चिंता मत करो। फिर वो कहती है कि मैंने सिर्फ तुम्हारी वाइफ को बुलाया है। ये सुनकर व्लादिमीर थोड़ा नाराज होता है कि उसे नहीं बुलाया गया। एम बताती है कि तुम्हारी वाइफ ने पहले ही कह दिया कि तुम वीकेंड में अपनी किताब लिखने में बिजी रहोगे। तभी एम को अपनी बेटी की गर्लफ्रेंड का फोन आता है। एम व्लादिमीर से बोलती है कि उसकी बेटी बाइसेक्सुअल है और उसे अपनी बेटी पर बहुत नाज है। इसके बाद रात में जब एम डिनर की तैयारी कर रही होती है तब उसका पति और उसकी बेटी हेयरिंग के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन एम और जॉन सिड को कुछ ज्यादा नहीं बताते जबकि वो खुद एक वकील है। फिर एम दोनों को बताती है कि संडे को सिंथिया और उसकी बेटी स्विमिंग के लिए हमारे घर आने वाले हैं, लेकिन सिड को इन सब पार्टीज में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि उसे तो बच्चे ही नहीं पसंद। वो नाराज होकर चली जाती है। अगली सुबह एम स्विम वेयर ट्राई कर रही होती है। जॉन उसे देखकर उसकी तारीफ करता है और बोलता है कि उसकी पत्नी आज भी कितनी अच्छी लगती है। एम सिंथिया को अपनी दोस्त बनाना चाहती थी। जॉन उसे पूछता है लेकिन आखिर क्यों? तुम्हें किसी को दोस्त बनाए तो बहुत समय हो गया है। कॉलेज में एम रेबेका नाम के नॉवेल को पढ़ा रही थी। इसके बाद वो सिंथिया का मेल देखने के लिए जाती है और वहां से एक लिफाफा उठा लेती है। फिर एम अपनी बेटी के साथ एक रेस्टोरेंट में जाती है। वहां उसकी बेटी कबूल करती है कि असल में उसने ही अपनी गर्लफ्रेंड एलेक्सिस को धोखा दिया था। उसका अपनी कंपनी के एक इंटर्न के साथ अफेयर हो गया था। उस इंटर्न को तो नौकरी मिल गई, इसलिए सिड को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। ये सुनकर एम हैरान रह जाती है कि उसकी बेटी अब बेरोजगार हो गई है। फिर सिड अपनी माँ से पूछती है क्या आप उन लड़कियों को जानती थी जिन्होंने पापा पर आरोप लगाया है? एम बोलती है जानती तो नहीं थी लेकिन पहचान लूंगी। इसके बाद एम को पता चलता है कि उसका स्पा अपॉइंटमेंट दोपहर 2 बजे का है। फिर वो लाइला से मिलने जाती है और उसे इग्नोर करने के लिए माफी मांगती है। लाइला भी बोलती है मेरा बर्ताव भी ठीक नहीं था। एम पूछती है क्या तुम कुछ कहना चाहती थी? लाइला बोलती है कि अब जब जॉन की सच्चाई सबके सामने आ चुकी है तो वो एम के साथ अपने रिश्ते को ठीक करना चाहती है क्योंकि जॉन ने जो कुछ भी किया उसमें एम की कोई गलती नहीं है। इसके बाद दोनों बैठकर बातें करते हैं। लाइला बहुत ज्यादा बातें कर रही होती है लेकिन एम के अपॉइंटमेंट का समय हो चुका था, इसलिए वो माफी मांगकर वहां से चली जाती है। वैक्सिंग के समय एम को व्लादिमीर का मैसेज आता है। वो बताता है कि उसकी बेटी को बुखार हो गया है, इसलिए शायद वो नहीं आ पाएगा। एम वहां काम कर रही औरत से पूछती है क्या आप ये तौलिया बेचती हैं? फिर वो वही तौलिया गिफ्ट की तरह पैक करवाती है और सिंथिया के घर पहुंच जाती है। वो उसकी बेटी के लिए हनी भी लेकर आई थी। सिंथिया खुश हो जाती है और पूछती है क्या आपको मेरा एड्रेस व्लादिमीर ने दिया? एम बोलती है नहीं, मुझे कॉलेज से मिला। सिंथिया बोलती है मेरा घर अभी बहुत खराब है, हम बस यहाँ कुछ दिनों के लिए रह रहे हैं। एम उसे गिफ्ट देकर वहां से चली जाती है। अगली सुबह नाश्ते के समय एम को व्लादिमीर का मैसेज आता है। वो पूछता है क्या मुझे तौलिया वापस करना होगा? एम बोलती है नहीं। सिड अपने दोस्त से मिलने चली जाती है और बोलती है कि वो रात को वहीं रुक जाएगी। उधर वैक्स की वजह से एम को बहुत ज्यादा खुजली भी हो रही थी। तभी जॉन को सिंथिया का वही लिफाफा मिलता है। एम बहाना बनाकर बोलती है कि ये गलती से यहाँ डिलीवर हो गया। सिंथिया को उस दिन आना था लेकिन उसकी जगह व्लादिमीर अपनी बेटी के साथ आ जाता है। वो बताता है कि उसकी पत्नी को थोड़ा सिर दर्द है। उसकी बेटी फी स्विमिंग पूल देखकर शरारत करने लगती है तो व्लादिमीर उसके पीछे भागता है। एम बस उसे देखती ही रहती है और सोचती है मैं खुद को कैसे संभालूं। व्लादिमीर पानी में मजे करने लगता है और एम बस उसे ही देखते रहती है। जॉन व्लादिमीर से पूछता है कि तुमने इतनी अच्छी बॉडी कैसे बनाई? व्लादिमीर बोलता है मैं बहुत जिम जाता हूँ लेकिन राइटर की जिंदगी में ज्यादा समय भी नहीं होता। फिर वो एम की स्माइल की तारीफ करता है। एम सोचती है कि शायद बस यूं ही कह दिया होगा उसने। अंदर ड्रिंक करते समय व्लादिमीर एम से बोलता है कि मैंने अभी तक तुम्हारी किताब नहीं पढ़ी। एम बोलती है कोई बात नहीं। तभी जॉन सिंथिया का लेटर लेकर आता है और व्लादिमीर को दे देता है। रात हो जाती है और फी सो जाती है। तब व्लादिमीर एम को सारी सच्चाई बताता है। वो कहता है कि सिंथिया ने एक बार खुद को खत्म करने की कोशिश की थी। उस समय फी 6 महीने के लिए अपनी माँ से दूर रही थी। एम बोलती है अब तो तुम्हारी पत्नी ठीक है, पहले से बेहतर है। व्लादिमीर सच बताता है कि आज उसे कोई सिरदर्द नहीं था बल्कि दोनों का झगड़ा हुआ था। वो कहता है कि शादी आसान नहीं होती। फी को देने के बहाने एम व्लादिमीर को छूने लगती है। इसके बाद व्लादिमीर अपनी बेटी को लेकर वहां से चला जाता है। तब जॉन अपनी पत्नी से पूछता है क्या तुम्हें उससे प्यार हो गया है? और इसके बाद वो दोनों वहीं शुरू हो जाते हैं।
मजे करने के बाद जॉन अपनी पत्नी से पूछता है, आज तो तुम में काफी ज्यादा एनर्जी थी, लगता है तुम्हें कोई पसंद आ गया है। एम बोलती है, कुछ भी बोलते हो तुम। वहीं व्लादिमीर का एक पैंट वहां छूट गया था। एम उसे चुपके से अपने बैग में डाल लेती है। जब एम ड्रिंक बना रही होती है तभी लाइला उसके घर आती है और एक लिफाफा देकर भाग जाती है। एम वो लेटर पढ़ने लगती है, तभी जॉन वहां आता है और लेटर छीनने की कोशिश करता है। एम जल्दी से उस लेटर को डस्टबिन में फेंक देती है। जरूर उस लेटर में कुछ ऐसा था जिससे एम घबरा गई थी। अगली सुबह एम वही लेटर अपनी बेटी सिड को दिखाती है। उस लेटर में लाइला ने एम पर आरोप लगाया था कि एम ने उसका स्कॉलरशिप छीन लिया था और अगर एम अपने किए हुए नुकसान को मानने के लिए तैयार नहीं हुई तो लाइला कमेटी के सामने उसकी करतूत सबके सामने लाएगी। एम अपनी बेटी की आंखों में सूजन देखती है। सिड कहती है, मैं बस सोई नहीं हूँ इसीलिए चेहरा ऐसा लग रहा है। फिर सिड बोलती है, आपने तो कहा था कि आप लड़कियों को करीब से जानती भी नहीं, तो फिर इतना बड़ा आरोप उसने कैसे लगा दिया। एम बात घुमाते हुए अपनी बेटी से पूछती है, क्या तुम्हारी किसी से लड़ाई हुई है। सिड बोलती है, नहीं। फिर एम अपने बारे में पूछती है, क्या मुझे जेल होगी। उसकी बेटी बोलती है, नहीं, लेकिन आपने जो कुछ भी किया वो इलीगल था, शायद आपकी नौकरी जा सकती है और इस लड़की को तो बस आपसे माफी चाहिए, आपकी वजह से उसे स्कॉलरशिप नहीं मिली। एम बोलती है, ये सब झूठ है और मैं माफी नहीं मांगूंगी, मैं ये सब साबित कर सकती हूँ। इसके बाद एम अच्छे से तैयार होकर घर से निकलती है। जॉन उसे पूछता है, इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो, किसी खास दोस्त के साथ मजे करने। फिर वो बोलता है, तुम्हारे पास तो इससे भी अच्छे अच्छे ड्रेस हैं। एम बोलती है, रहने दो, जब भी मैं ये ड्रेस पहनती हूँ मुझे तारीफ मिलती है। जॉन बोलता है, हाँ, लेकिन सिर्फ औरतों से। कॉलेज के कैफेटेरिया में प्रिया एम की ड्रेस की तारीफ करती है। वहीं एम को व्लादिमीर दिखाई देता है। प्रिया पूछती है, तुम्हें क्या लगता है वो यहाँ टिक पाएगा। ऐसे तो बहुत राइटर्स आते हैं काम करने के लिए, लेकिन इतना सारा काम देखकर भाग जाते हैं। एम प्रिया से पूछती है, क्या तुम्हें याद है लाइला ने किस साल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था। प्रिया बोलती है, मुझे पता है कि उसने तुम पर इल्जाम लगाया है। एम बोलती है, क्या मुझे उसकी मार्कशीट मिल सकती है ताकि उसका सच सामने आए कि वो पढ़ाई में अच्छी नहीं थी। प्रिया बोलती है, जो भी हो जाए हम सब तुम्हारे साथ हैं। फिर प्रिया बोलती है, रिकॉर्ड्स तो होंगे लेकिन यहाँ अभी भी कुछ भी डिजिटल नहीं है, यहाँ सब कुछ कितना पुराना है। तभी वहाँ दो स्टूडेंट्स एक दूसरे को प्यार में डूबे हुए नजर आते हैं। जब एम स्टोर रूम में होती है तब व्लादिमीर क्लिप्स लेने के लिए वहाँ आता है। एम फिर से खुद को उसके साथ इमेजिन करने लगती है लेकिन उसे रिकॉर्ड्स नहीं मिलते, इसीलिए वो घर लौट आती है। घर आकर वो देखती है कि जॉन ने अपनी बेटी को इस केस में शामिल कर लिया था। अब केस की तारीख 20 अक्टूबर तय हो गई है और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। सिड ने केस को अच्छे से स्टडी किया था। वो बताती है कि डैड और स्टूडेंट के बीच जो कुछ भी हुआ वो सब कॉन्सेंशुअल था, इसीलिए शायद डैड को कुछ नहीं होगा, लेकिन लाइला के मामले में कुछ कहा नहीं जा सकता। एम पूछती है, तो मतलब अब मैं फंसूंगी क्या। उसकी बेटी बोलती है, अगर आप सिर्फ सॉरी बोल देंगी तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन एम मना करती है और बोलती है कि वो ऐसे ही अपने स्टूडेंट्स को सजा नहीं देती। वो कहती है, अपने डैड से कहो उसी ने उस लड़की के साथ सोया था। ये सुनकर जॉन गुस्से में उठता है और योगा करने चला जाता है। आधी रात के समय एम व्लादिमीर को याद करते हुए कुछ लिखना शुरू करती है। तभी उसका पति आ जाता है और हैरानी से पूछता है, तुमने लिखना शुरू कर दिया, मैं इसे कब पढ़ सकता हूँ। एम बोलती है, तुमने तो अभी तक मेरा पहला नॉवल भी नहीं पढ़ा। एम आगे कहती है, यकीन करो मैंने किसी को जानबूझकर सजा नहीं दी है। जॉन बोलता है, रिकॉर्ड्स जरूर मेरे ऑफिस में होंगे, जो कि अब डेविड का ऑफिस है। जॉन की चाबी इस्तेमाल करके एम चुपके से डेविड के ऑफिस में घुसती है और स्कॉलरशिप वाला ड्रॉयर खोलती है, लेकिन उसमें कुछ नहीं मिलता। आखिर में एक बॉक्स में उसे कुछ फाइल मिलती है और वो लाइला वाला फाइल लेकर वापस दरवाजा लॉक कर देती है और वहां से निकल आती है। फिर वो व्लादिमीर से मिलने जाती है। वो एक स्टूडेंट से बात कर रहा था जो अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर काफी उलझन में था, इसलिए वो अपने होमवर्क पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। आजकल के स्टूडेंट्स। व्लादिमीर एम से पूछता है, क्या मेरा शॉर्ट्स तुम्हारे घर पे रह गया। एम बोलती है, ऐसा क्या, देखकर बताती हूँ। फिर वो पूछती है, तुम्हारी वाइफ कैसी है। व्लादिमीर कहता है, ठीक है। एम उसे अगली मीटिंग में आने के लिए बोलती है, लेकिन व्लादिमीर ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं लग रहा था। तब एम उसे समझाती है कि अगर तुम्हें यहाँ टिकना है तो तुम्हें मीटिंग्स में आना पड़ेगा। जैसे वो बाहर निकलती है, एडविना उसे रिकमेंडेशन लेटर की याद दिलाती है जो एम को कॉलेज भेजना था। एम माफी मांगती है और बोलती है कि उसके दिमाग से निकल गया था, वो अगले दिन रिकमेंडेशन लेटर भेज देगी। वो जल्दी से वहां से निकल जाती है। सिड एम के लाए हुए फाइल को देखकर समझ जाता है कि लाइला को सिर्फ एक वोट कम मिला था, इसीलिए उसे स्कॉलरशिप नहीं मिली और वो वोट एम ने नहीं दिया था। इसलिए उसे लगता है कि एम को लाइला से माफी मांगनी चाहिए, वरना ये केस बिगड़ सकता है। रात को सोते समय जॉन अपनी पत्नी के साथ इंटीमेट होना चाहता है, लेकिन एम बोलती है कि वो बहुत थकी हुई है। जॉन उसे याद दिलाता है कि वोट तुम्हारे फैसले से हुआ था, इसलिए गलती भी तुम्हारी है। अगले दिन एम फाइल वापस रखने के लिए जाती है। डेविड के ऑफिस में उसे सिंथिया मिल जाती है। जब सिंथिया पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो एम बहाना बनाती है कि मैं बस एक किताब लौटाने आई थी। सिंथिया खुद को खत्म करने वाली बात को लेकर एम से पूछती है, क्या व्लादिमीर ने तुम्हें सब बता दिया और क्या सब लोग इस बारे में जानते हैं। एम उसे समझाती है, तुम चिंता मत करो, आजकल
के लोग समझदार होते हैं, कोई भी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा। सिंथिया सोचती है कि अगर स्टूडेंट्स को पता चला तो क्या होगा, सब उसका मजाक उड़ाएंगे। इसके बाद एम उसे लाइला वाली पूरी बात समझाती है। ये सुनकर सिंथिया बोलती है कि लाइला तो पढ़ाई में अच्छी थी, उसे तो स्कॉलरशिप मिलना चाहिए था। एम बोलती है जाने दो, लगता है मुझे सजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। सिंथिया बोलती है या फिर शायद नहीं। इसके बाद दोनों मिलकर उस फाइल को जला देते हैं। एम सिंथिया से बोलती है कि कभी मेरा पति जॉन भी तुम्हारी पोजीशन पर था, मेरी नौकरी तो पक्की थी लेकिन जॉन के पास सिर्फ एक ही क्लास था, उसने बहुत मेहनत की और अब वो चेयरमैन बन गया है। सिंथिया समझ जाती है कि जॉन को प्रमोशन कैसे मिला। वो सोचती है काश उसका पति व्लादिमीर भी इतनी आसानी से लोगों के साथ घुल मिल पाता, सो पाता, लेकिन वो तो बहुत डरपोक है। फिर सिंथिया सोचती है कि शायद उसके पति को एक अफेयर तो करना ही चाहिए। एम उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती और पूछती है सच में व्लादिमीर अफेयर करेगा? सिंथिया बोलती है शायद। इसके बाद सब लोग मीटिंग के लिए इकट्ठा होते हैं और व्लादिमीर भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन एम मीटिंग पर ध्यान नहीं देती, वो बस व्लादिमीर को ही देखते रहती है। उन सभी को एक प्रॉब्लम नजर आती है और व्लादिमीर बोलता है कि मैं इस प्रॉब्लम को ठीक करने में मदद करूंगा। एम भी मदद के लिए हाथ उठाती और फ्लोरेंस भी राजी हो जाती है। वो तीनों उसी रात मिलकर एक मीटिंग करने का प्लान बनाते हैं। शाम के समय सिड अपने दोस्त से मिलने जा रही थी और एम मीटिंग के लिए तैयार हो रही थी। उसका पति जॉन बोलता है अपना ख्याल रखना, बस ज्यादा बहक मत जाना और जाते जाते लेटस को पानी दे देना, उसकी प्यास बुझा देना। एम अपना अंडरगारमेंट उतारते हुए मजाक में बोलती है मैं बहुत अच्छे से प्यास बुझाऊंगी। फिर वो लेटस को पानी देने लगती है। तभी उसे मैसेज आता है कि व्लादिमीर आज रात मीटिंग में नहीं आने वाला। गुस्से में वो लेटस के ऊपर लगी जाली काटने लगती है। इधर जॉन सिंथिया के साथ डेट पर मिलता है। घर पर एम गार्डन में एक टूटी हुई कुर्सी पर बैठ जाती है और एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा उसके पीछे चुभ जाता है। तभी व्लादिमीर उसे एक फोटो भेजता है जिसमें वो एम की किताब पढ़ रहा था। ये देखकर एम खुश होती है। वो उसे पूछती है तुम्हें किताब पढ़कर कैसा लगा? व्लादिमीर कुछ लिखने वाला होता है लेकिन तभी मैसेज नहीं भेजता। तभी एडवीना का रिकमेंडेशन लेटर वाला मेल देखकर एम गुस्से में फोन फेंक देती है। फिर वो नहाने चली जाती है। उसी समय उसका फोन बार बार बज रहा था। ये व्लादिमीर का मैसेज था। एम उसे अपने सामने इमेजिन करने लगती है और व्लादिमीर एक एक्साइटेड इमोजी भेजता है। एम ये देखकर सोचने लगती है कि आखिर इसका मतलब क्या हुआ। उस इमोजी के बारे में एम अपनी बेटी सिड से पूछती है। सिड थोड़ा ज्यादा डिटेल में पूछने लगती है। तब एम बोलती है छोड़ दो, मैं इसीलिए पूछ रही थी क्योंकि इमोजी के कई मीनिंग होते हैं। सिड बोलती है हाँ होते तो हैं, लेकिन कभी कभार जो दिखते हैं वही असली मतलब भी होते हैं। सिड के जाने के बाद एम फिर से व्लादिमीर के मैसेज के बारे में सोचने लगती है। तभी उसे डेविड का मैसेज आता है। जैसे उसे पता चल गया हो कि एम उसके ऑफिस में घुसी थी। उधर जॉन देखता है कि किसी ने उसका गार्डन खराब कर दिया है। एम फिर डेविड के ऑफिस जाती है। वहाँ पहले से ही व्लादिमीर और सिंथिया मीटिंग के लिए बैठे होते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों वहां से चले जाते हैं। जाते जाते व्लादिमीर एम से मिलने की प्लानिंग करता है। इसके बाद डेविड एम से बोलता है मुझे पता है तुम मेरे ऑफिस में आई थी, मुझे वो फाइल चाहिए हेयरिंग के लिए। असल में वो फाइल अब इस दुनिया में है ही नहीं, लेकिन एम नाटक करती है कि वो ऑफिस में आई ही नहीं थी। डेविड उसे डांटता है, फिर अचानक बोलता है कि तुम्हारा एक बटन कम है। एम बोलती है मुझे पता है और वहां से बाहर आ जाती है। एडवीना सामने आ जाती है और घबराहट में एम उसे बोलती है मैंने वो लेटर भेज दिया है, लेकिन सच में उसने वो लेटर नहीं भेजा था। उसके बाद एम उस कॉलेज में फोन करती है जहां एडवीना एडमिशन लेने वाली थी। वहां पता चलता है कि एडमिशन की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। ये सुनकर एम अपना सिर पकड़ लेती है और सोचने लगती है कि अब वो क्या करेगी। उसने तो रिकमेंडेशन लेटर भेजा भी नहीं। फिर वो व्लादिमीर से बात करती है और अगली मीटिंग के बारे में पूछती है। उससे कंफर्म होने के बाद वो फ्लोरेंस से मिलने जाती है, लेकिन वो हर दिन की तरह बहुत बिजी होती है। फिर एम व्लादिमीर को मैसेज करती है, लिखती है कि सब कमेटी मीटिंग गुरुवार को सुबह 10:30 बजे है। व्लादिमीर मान जाता है और बोलता है कि मैं कॉफी लाऊंगा और तुम स्नैक्स ले आना। फिर वो पूछता है तुम्हें कॉफी कैसी पसंद है, हॉट या आइस? एम मुस्कुराने लगती है और लिखती है ऑलवेज हॉट। घर पर एम अपने पति जॉन से अपने पीछे फंसा हुआ स्प्लिंटर निकलवा रही होती है। जॉन शिकायत करता है कि हिरन ने उनका पूरा गार्डन खराब कर दिया। तभी सिड आती है और वो केस के बारे में बात करने आई थी। एम उसे बताती है कि उसने लाइला वाली फाइल जला दी। ये सुनकर सिड अपनी माँ पर बहुत गुस्सा हो जाती है। वो कहती है आप पागल हो गई हैं क्या? फिर वो बोलती है अब सिर्फ एक ही रास्ता है, आपको लाइला से माफी मांगनी पड़ेगी। एम बोलती है मेरे पास एक और रास्ता है, अगर वो काम नहीं आया तो मैं कल खुद जाकर लाइला से बात करूंगी। इसके बाद एम अपने पति जॉन के साथ घर का सामान खरीदने जाती है। जॉन वहाँ काउंटर पर बैठी औरत डॉन से बातें करने लगता है, लेकिन जाते समय जॉन अपना फोन वहीं काउंटर पर भूल जाता है। बाहर जॉन एम से मिलता है और उसके पीछे पर हाथ मारता है और ये देखकर वहाँ खड़े कुछ स्टूडेंट्स उन दोनों को घूरने लगते हैं।
हैं। तभी डॉन बाहर आकर जॉन को उसका फोन लौटा देती है और उसने भी उन दोनों की अश्लील हरकतें देख ली थी। इसके बाद एम एक स्नेक प्लांट लेकर डेविड से मिलने जाती है। वो डेविड से बोलती है कि तुमने मेरा दिल तोड़ा था, मैं तुम्हारे लिए अपने पति को छोड़ने के लिए भी तैयार थी। मैं ट्रेन स्टेशन में तुम्हारा इंतजार कर रही थी लेकिन तुम आए ही नहीं। डेविड बोलता है मैं अपनी बेटी को छोड़ नहीं सकता था। फिर वो पूछता है अब तुम्हें क्या चाहिए, तुम ये सब बातें आखिर क्यों कर रही हो। एम उससे भीख मांगती है, मेरे पास वो फाइल नहीं है, मुझे बचा लो। हम लोग 3 साल तक प्यार में थे, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते। डेविड उसकी बातों में थोड़ा बहकने लगता है और पुराने दिन याद करने लगता है। फिर खुद को संभाल कर बोलता है फिर भी तुम्हें वो फाइल लानी पड़ेगी, मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। ये सुनकर एम वहां से चली जाती है। मजबूरी में अगले दिन वो अपनी बेटी सिड के साथ लाइला से मिलने आती है। एम लाइला से माफी मांगती और बोलती है अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरी वजह से तुम्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी तो मुझे माफ कर दो। लाइला गुस्से में कहती है कि तुमने मुझसे बदला लिया, तुम्हें लगा कि मेरा और तुम्हारे पति का कुछ चल रहा है। सिड मामला संभालने की कोशिश करती है लेकिन लाइला तो उल्टा सिड के ऊपर चिल्लाने लगती है और उसकी माँ एम को गाली देने लगती है और वहां से जाने लगती है। सिड कुछ ऑनलाइन पोस्ट पढ़कर सुनाती है जिनमें बहुत ही गंदी और भड़काऊ बातें लिखी हुई थी और ये सब लाइला ने ही लिखा था। ये सुनकर लाइला घबरा जाती है। फिर उसके और सिड के बीच जोरदार झगड़ा शुरू हो जाता है। आखिर में लाइला वहां से चली जाती है। अगले दिन सब कमेटी मीटिंग होती है। एम स्नैक्स लेकर आई थी और व्लादिमीर बैठते ही स्नैक्स खाने लगता है। इसी बीच वहां फ्लोरेंस भी पहुंच जाती है। फिर मीटिंग शुरू होती है। सब लोग स्कूल के बच्चों के बारे में बात करने लगते हैं कि किस तरह उनका फ्यूचर सुधारा जा सकता है। एम की बड़ी बड़ी बातें सुनकर फ्लोरेंस उसे ताना मारते हुए बोलती है तो क्यों ना तुम ये सारा ज्ञान अपने पति को दे दो। ये सुनकर एम गुस्से में बोलती है कि दोबारा ऐसा बोला तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। इसके बाद एम एडवीना से मिलने जाती है और उसे माफी मांगती है। यहाँ भी वो झूठ बोलने लगती है। वो बोलती है कि शायद मेरा मेल कॉलेज तक पहुंचा ही नहीं। क्या तुम्हें कॉलेज से कोई जवाब आया? मेरी वजह से तुम्हारा सारा समय बर्बाद हो रहा है। एडवीना मुस्कुराकर कहती है कोई बात नहीं, सिंथिया ने मेरे लिए रिकमेंडेशन भेज दिया था और वो भी बिल्कुल आखिरी दिन पर। ये सुनकर एम को बहुत शर्म महसूस होती है और वो दिल से बोलती है सॉरी, मैंने तुम्हें मायूस किया। बाहर आकर एम सोचने लगती है कि आज तक कभी भी उसने रिकमेंडेशन लेटर जमा करने में लेट नहीं की, पता नहीं आज उसे क्या हो गया। फिर एम व्लादिमीर और अपने बीच के सारे मैसेजेस डिलीट कर देती है, ये सोचकर कि व्लादिमीर के वजह से वो काम पर ध्यान नहीं दे पा रही। क्लास में एम अपने स्टूडेंट्स को एक नॉवल पढ़ा रही थी जो काफी एरोटिक स्टोरी थी और उस पर डिस्कशन भी चल रहा था। वहाँ व्लादिमीर भी बैठा हुआ था और वो भी जवाब दे रहा था। यहीं पर पता चलता है कि सिर्फ एम ही नहीं बल्कि व्लादिमीर भी एम की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। क्लास के बाद बाहर आकर दोनों बात करते हैं। व्लादिमीर कहता है कि वो सिर्फ उससे मिलने आया था। वो बताता है कि मीटिंग में उसका फ्लोरेंस के साथ जो जोरदार झगड़ा हुआ उसके बाद वो देखना चाहता था कि एम ठीक है या नहीं। एम उससे पूछती है तुम्हें पता है ना, तुम्हें समझना थोड़ा मुश्किल है। व्लादिमीर हंसकर कहता है सब लोग यही बोलते हैं और हाँ, मैं लगभग तुम्हारी किताब पढ़ चुका हूँ। फिर दोनों दोबारा मिलने की प्लानिंग करते हैं। उधर डेविड से मिलने के लिए डॉन और एम के कुछ स्टूडेंट्स आ जाते हैं। इसके बाद फ्लोरेंस और डेविड एम से मिलने जाते हैं और उसे बताते हैं कि अब से तुम स्टूडेंट्स को पढ़ा नहीं सकती। दरअसल उन सभी लोगों ने एम के खिलाफ शिकायत कर दी थी। एम ये सुनकर एकदम गुस्सा हो जाती है और बोलने लगती है मेरे स्टूडेंट्स मुझे बहुत पसंद करते हैं। फ्लोरेंस जवाब देती है ऐसा लगता तो नहीं है। तीनों बाहर निकलते हैं तो फ्लोरेंस एम से बोलती है कि स्टूडेंट्स इस बात से भी अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं कि जॉन के खिलाफ तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। एम बोलती है कैसे बोलूंगी, वो मेरा हस्बैंड है। दोनों लोग शिकायत करते हैं कि एम का पढ़ाने का तरीका थोड़ा अजीब है। डेविड उसे कहता है 1 हफ्ते के अंदर तुम खुद अपनी नौकरी छोड़ दो वरना हमें तुम्हें एडमिनिस्ट्रेटिव लीव पर भेजना पड़ेगा। एम पूछती है तो फिर मेरे क्लासेस कौन लेगा। डेविड कहता है सिंथिया तुम्हारा सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा लेगी। तब एम गुस्से में बोलती है तो फिर मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं सोऊंगी। डेविड बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और वैसे भी मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट है नहीं। ये सुनकर एम गुस्से में वहां से चली जाती है। फ्लोरेंस हैरान होकर सोचती है कि अभी अभी क्या हुआ। गुस्से में एम कैंपस में सिगरेट पीने लगती है। तभी कैंपस सिक्योरिटी आ जाती है और उसका चालान काट देती है। गुस्से में एम वो चालान फाड़ कर फेंक देती है। तभी वहां व्लादिमीर आ जाता है और उसकी किताब की तारीफ करता है। एम सोचती है कि शायद वो ऐसे ही हर किसी की तारीफ करता होगा। व्लादिमीर देखता है कि एम थोड़ी परेशान लग रही है। वो कहता है तुम्हारे चेहरे पर सब साफ दिख रहा है। फिर वो एम को संभालने के लिए उसके पास बैठ जाता है लेकिन एम फिर से अपने दिमाग में थोड़ी ज्यादा ही रोमांटिक इमेजिनेशन करने लगती है। घर आकर एम अपना गुस्सा दिखाती है लेकिन उसका पति जॉन बोलता है अच्छा ही तो है, अब घर पर बैठे बैठे तुम्हारी सैलरी आती रहेगी। उधर सिड किसी चीज पर काम कर रही थी और वहीं पर लाइला की लिखी हुई राइटिंग थी जिसे एम अपने पास रख लेती है। सिड आगे बताती है कि एलेक्सिस भी आने वाली
है। एम पूछती है क्या तुम दोनों का फिर से पैचअप हो गया? उसकी बेटी बोलती है हम दोनों कभी अलग हुए भी नहीं थे। एम बोलती है पहले बता देना चाहिए था ना, मैं तो अभी मेहमान नवाजी के लिए तैयार भी नहीं हूँ। उसकी बेटी बोलती है इसीलिए आपकी और एलेक्सिस की कभी नहीं बनती, क्योंकि आप 1950 की औरत की तरह मेहमान नवाजी में लग जाती हैं। उधर जॉन हेयरिंग के लिए अपना ड्रेस ट्राई कर रहा था, फिर वो एक एप्पल उठाकर खाने लगता है। इसी बीच एम फिर से व्लादिमीर के ख्यालों में खो जाती है। साल में एक बार स्कूल का प्रेसिडेंट अपने घर पर एक इवेंट रखता है और उसी पार्टी में एम भी पहुंच जाती है। वहां लिन उसे बोलती है तुम यहाँ क्यों आई? यहाँ तो सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जो स्कूल में काम करते हैं। एम उसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज किसी तरह मुझे बचा लो, जॉन ने जो किया उसकी सजा मुझे क्यों मिल रही है? लिन बोलती है स्टीव को पूरे स्कूल का ख्याल रखना होता है। इसके बाद एम वॉशरूम में जाती है और वहां गुस्से में ड्रॉयर से कुछ महंगे स्किन केयर अपने बैग में रख लेती है। फिर वहां उसे एक दवाई भी मिलती है जिसमें से वो कुछ पिल्स भी अपने पास रख लेती है। घर आकर एम व्लादिमीर को याद करते हुए फिर से लिखने बैठती है। कुछ घंटों बाद जॉन कमरे में आता है और तब तक एम सो चुकी होती है। वो उसे बिना डिस्टर्ब किए वहां से चला जाता है। सुबह सिड और एलेक्सिस ब्रेकफास्ट बना रहे होते हैं। एम आकर दोनों से मिलती है। एलेक्सिस यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड को सपोर्ट करने आई थी। एम बताती है क्या तुम्हें पता है मुझे अपनी नौकरी से रिजाइन करने को कहा गया है और वो चाहते हैं कि मैं वही करूँ जो कॉलेज चाहता है। एलेक्सिस बोलती है वो सही तो कह रहे हैं, सिड एक अच्छी लॉयर है और आपको उसकी बात माननी चाहिए। इसके बाद जब एम को पता चलता है कि ये दोनों फिर से एक साथ रहने वाले हैं तो वो अपनी बेटी को एलेक्सिस के खिलाफ भड़काने लगती है। एलेक्सिस बोलती है सिड अपने फैसले खुद ले सकती है। एलेक्सिस नाराज हो जाती है जब उसे पता चलता है कि एम को बेबी अडॉप्ट करने वाली बात पता चल गया है। एम को लगता है कि उसकी बेटी को अभी जॉब की जरूरत है, ना कि बच्चा संभालने की। इस बात पर उनके बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। आखिर में एम गुस्से में वहां से चली जाती है। जॉन अपनी वाइफ एम से पूछता है तुम इतने गुस्से में क्यों हो? एम उस पर इल्जाम लगाने लगती है और बोलती है कि उसकी इस हालत की वजह वो खुद है। जॉन बोलता है तुम चाहती तो मेरे खिलाफ कुछ भी बोल सकती थी, तुम बच सकती थी, लेकिन तुमने मेरे खिलाफ कुछ नहीं कहा। तुम्हारे पास पूरा मौका था और यहाँ जो कुछ भी गड़बड़ हुआ है वो सब तुम्हारी वजह से है। ये सुनकर एम रोते हुए बोलती है तो मतलब मैं अच्छी पत्नी बनने की कोशिश कर रही हूँ, ये भी मेरी ही गलती है? जॉन उसे बोलता है मेरी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा तुम हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। एम भी सोचने लगती है कि ये आदमी कभी कभी क्या बोल जाता है कुछ समझ नहीं आता। फिर वहां व्लादिमीर का मैसेज आता है अभी लंच का टाइम ठीक नहीं है, किसी और दिन मिल लेंगे। अगले दिन एम लाइला से मिलने जाती है। वो उसे कहती है मैंने तुम्हारी लिखी हुई कहानी पढ़ी और वो बहुत अच्छी है। लाइला को ये सुनकर यकीन नहीं होता। एम बोलती है मैं सच कह रही हूँ, तुमने बहुत अच्छा लिखा है। लेकिन लाइला बोल देती है मैं केस से अपना नाम वापस नहीं लूंगी, तुमने वादा किया था कि मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी, मैं एक मजबूत कैंडिडेट थी। एम जवाब देती है हाँ तुम अच्छी कैंडिडेट थी, लेकिन बाद में तुम आलसी और घमंडी हो गई, तुमने अपने एप्लीकेशन पर ठीक से काम नहीं किया। फिर एम उसे समझाते हुए बोलती है अपने इस राइटिंग पोटेंशियल को बर्बाद मत होने दो, तुम्हारी उम्र ही कितनी है, 25 साल, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, खुद को इस तरह बर्बाद मत करो। इतना कहकर एम वहां से चली जाती है। इसके बाद वो फैकल्टी मीटिंग पहुंचती और सबको बताती है कि उसने एक प्लान बनाया है। वो अपने अगले लेक्चर में एक पब्लिक फोरम रखेगी जहां स्टूडेंट उसके और उसके शादी से जुड़े सभी सवाल पूछ सकते हैं। फ्लोरेंस पूछती है इससे तुम्हें क्या मिलेगा? एम बोलती है उन्हें मेरा सच पता चल जाएगा। सिंथिया समझाती है कि स्टूडेंट्स को अपने टीचर्स की ऐसी प्राइवेट बातें जानना सही नहीं है और स्टूडेंट इन बातों को अलग नजरिए से भी देख सकते हैं। लेकिन व्लादिमीर बोलता है मुझे तो ये आइडिया अच्छा लगा, जहां तक मैं स्टूडेंट्स को जानता हूँ वो भी ये चाहते हैं कि हम उनके साथ सच बोलें। डेविड मुस्कुराकर बोलता है स्टूडेंट्स चाहते हैं कि तुम जैसे टीचर्स उनके साथ सच्चे रहें, तुम तो उनके साथ बहुत कूल बनने की कोशिश करते हो, हम तो अब बूढ़े हो गए हैं, हमारी बात अलग है। लेकिन एम अपना फैसला कर चुकी थी। अगले लेक्चर में एम अपने स्टूडेंट से माफी मांगती है कि वो अपने पति के केस पर पहले कुछ नहीं बोली। फिर वो स्टूडेंट्स के सवाल लेने लगती है। पहला सवाल था क्या आप मानती हैं कि आपके पति ने गलत किया? एम जवाब देती है सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि मैं अलग पीढ़ी से हूँ। जब मैं बड़ी हो रही थी तब सेक्स के बारे में आज की तरह खुलकर बात नहीं होती थी और वैसे भी जॉन के साथ जो हुआ वो कॉन्सेंशुअल था। अगर इसके बाद भी लड़कियां शिकायत कर रही हैं और उन्हें चोट पहुंची है तो मुझे नहीं लगता कि मैं उससे सहमत हूँ। दूसरा सवाल आता है क्या आपको अपने पति के अफेयर के बारे में पता था? एम बताती है उसे पता था, लेकिन उनके बीच तय हुआ था कि उनकी शादी एक ओपन मैरिज रहेगी। ये सुनकर स्टूडेंट्स और ज्यादा दिलचस्पी से कई सवाल पूछने लगते हैं। एम मुस्कुराकर सबके जवाब देती है, लेकिन लगता है कि
बात उतनी अच्छी तरह नहीं बनी। घर आकर एम अपने पति जॉन को बताती है कि उसने आज एक पब्लिक फोरम रखा था। उस समय जॉन अपने एक दोस्त के साथ बाहर जाने वाला होता है। एम उससे पूछती है, आखिर ये दोस्त है कौन? तुम हर रात घर से बाहर चले जाते हो। जॉन बोलता है, कुछ खास नहीं, बस थोड़ा जरूरी काम है। जॉन के जाते ही एम भी कार की चाबी उठाती है और उसका पीछा करने लगती है। थोड़ी देर बाद वो देखती है कि उसका पति सिंथिया से मिल रहा है। तभी एम को डेविड का मैसेज आता है, वो उसे अपने घर बुला रहा था। अगली सुबह जब एम डेविड के घर पहुंचती है तो देखती है कि पूरे डिपार्टमेंट के लोग वहां मौजूद हैं। डेविड बोलता है, हम लोगों ने फैसला किया है कि तुम्हें छुट्टी पर नहीं भेजा जाएगा। ये सुनकर एम खुश होती है, लेकिन प्रिया बोलती है, पर कमेटी ने फैसला किया है कि तुम पर नजर रखी जाएगी। एम पूछती है, और उससे होगा क्या? प्रिया बोलती है, हम बस रिपोर्ट बनाएंगे ताकि पता चल सके कि तुम डिपार्टमेंट के गोल्स के मुताबिक काम कर रही हो या नहीं। एम बोलती है, तो मतलब तुम मुझे सिखाओगी कि बच्चों को पढ़ाते कैसे हैं? डेविड बोलता है, कुछ स्टूडेंट्स तो चाहते हैं कि तुम्हें हटा दिया जाए। एम जवाब देती है, अपडेट देने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये बात बाहर न जाए। अगले दिन हियरिंग होने वाली थी। जॉन तैयार हो चुका था और वो अपनी बेटी सिड और एलेक्सिस के साथ ब्रेकफास्ट के लिए जाने वाला था। एम बोलती है कि वो बाद में हियरिंग के लिए आ जाएगी। फिर वो पूछती है, क्या सिंथिया भी आ रही है? जॉन हैरान होकर पूछता है, ये सिंथिया कौन है? इसके बाद एम कॉलेज के बाहर 11:30 से 12:30 बजे तक अपने कार में ही बैठी रहती है और हियरिंग के लिए अंदर नहीं जाती। उसी समय उससे मिलने व्लादिमीर आ जाता है, लेकिन एम के दिमाग में तो कुछ और ही प्लान चल रहा था। कॉलेज में हियरिंग शुरू हो जाती है, लेकिन एम अभी तक नहीं पहुंची थी। असल में एम व्लादिमीर के साथ होती है। वो उसकी सीट ठीक कर रही होती है क्योंकि वो थोड़ा लंबा है। एम उसके लेदर जैकेट की भी तारीफ करती है। व्लादिमीर बोलता है कि तुम हमेशा इतने अच्छे से तैयार होकर आती हो, इसीलिए मैंने सोचा आज मैं भी थोड़ा परफेक्ट होकर आऊं। मैं हमेशा तुम पर ध्यान देता हूँ। ये सुनकर एम का दिल खुश हो जाता है। इसके बाद दोनों लॉन्ग ड्राइव पर निकल आते हैं। व्लादिमीर बोलता है, बस शाम 5 बजे तक मुझे घर छोड़ देना। एम मुस्कुराकर बोलती है, वो तो बाद में ही देख लेंगे। रास्ते में व्लादिमीर देखता है कि एम के फोन पर बार बार उसकी बेटी के मैसेजेस आ रहे थे। व्लादिमीर बोलता है, मुझे पता आज कॉलेज में सुनवाई है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि तुम वहाँ क्यों नहीं जाना चाहती। तुम्हारा भी हक बनता है कि तुम थोड़ा ब्रेक लो। फिर दोनों लंच के लिए जाते हैं। दोनों वहाँ ड्रिंक ऑर्डर कर लेते हैं। वह व्लादिमीर की किताब की बहुत तारीफ करते हुए बोलती है, तुम जल्दी बहुत फेमस हो जाओगे, तुम जीनियस हो। व्लादिमीर बोलता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। एम ने उसके किताब पर कई नोट्स भी बनाए थे। उधर व्लादिमीर के फोन पर बार बार उसकी वाइफ के मैसेजेस आ रहे थे। ये देखकर वो बोलता है, मुझे हमेशा उसकी चिंता रहती है। लेकिन एम उसकी नॉवल की इतनी तारीफ करती है कि आखिर में व्लादिमीर अपना फोन बैग में रख देता है और सिर्फ एम पर ध्यान देता है। थोड़ी देर बाद व्लादिमीर देखता है कि 3:30 बज चुके हैं और वो उठकर जाने लगता है। तभी एम अपने और व्लादिमीर के लिए कॉफी ऑर्डर कर देती है। उधर हियरिंग में सारे स्टूडेंट्स जॉन के खिलाफ गवाही दे रहे थे। लंच के समय एम व्लादिमीर के लिए बर्थडे केक भी मंगा लेती है। हालांकि एम को भी पता होता है कि आज व्लादिमीर का जन्मदिन नहीं है। इसके बाद एम दूसरे कमरे में जाकर अपना फोन चेक करती है। उसमें उसकी बेटी और बाकी लोग हियरिंग में उसका इंतजार कर रहे होते हैं और सब बहुत गुस्से में थे कि वो वहां आई नहीं। तभी एम की नजर वहां लिखी एक लाइन पर पड़ती है, आज तुम्हारी जिंदगी के बचे हुए दिनों का पहला दिन है। एम बोलती है, ये थोड़ा घिसा पिटा है लेकिन सच है। इसके बाद एम व्लादिमीर से बोलती है, यहीं पास में मेरा एक छोटा सा केबिन है, वो राइटिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर तुम चाहो तो चल सकते हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। व्लादिमीर बोलता है, मेरा मन तो है लेकिन मुझे घर जाना चाहिए, वरना मेरी वाइफ मुझे मार डालेगी। एम उसे समझाती है, अगर तुम हमेशा काम में ही उलझे रहोगे तो खुद के लिए कब वक्त निकालोगे। अब आखिरकार व्लादिमीर मान जाता है, लेकिन वो पहले अपनी वाइफ को बताना चाहता है। एम लंच का बिल दे देती है और फिर दोनों वहां से निकल जाते हैं। दोनों एक छोटे से केबिन में पहुंचते हैं। एम वहां दोनों के लिए ड्रिंक बनाती और बोलती है, तुम यहाँ बैठकर लिखना शुरू कर सकते हो, चाहो तो बेडरूम में भी रह सकते हो। लेकिन व्लादिमीर बोलता है, अभी तो मेरा सिर्फ बात करने का मन है। फिर दोनों बाहर बैठकर बात करते हैं। व्लादिमीर जल्द ही अपनी ड्रिंक खत्म कर देता है। तब एम उसके लिए दूसरी ड्रिंक लेने चली जाती है। जब एम वापस आती है तो फोन में देखती है कि उसका पति जॉन और उसकी बेटी दोनों गुस्से में हैं, क्योंकि वो हियरिंग में नहीं आई थी और ना ही उनके कॉल्स या मैसेजेस का जवाब दे रही है। आखिर में हिम्मत करके एम जॉन को एक मैसेज भेज देती है, मुझे मैसेज करना बंद करो। फिर वो व्लादिमीर को ड्रिंक देती है और बोलती है, हम किताब के बारे में बात करने वाले थे। व्लादिमीर एम का नॉवल निकालता है जिसमें उसने बहुत सारी जगह अंडरलाइन कर रखा था। एम पूछती है, इसका क्या मतलब है? व्लादिमीर बोलता है, काश मैं भी ऐसा लिख पाता। इसके बाद
बाद व्लादिमीर वहां रखे म्यूजिक रिकॉर्ड्स निकालता है और एक रिकॉर्ड चलाकर एम के साथ डांस करने लगता है। दोनों थोड़े नशे में थे, इसलिए लड़खड़ा भी रहे थे। आखिर में एम व्लादिमीर को उसका शॉट वापस लौटा देती है। फिर दोनों बाहर आते हैं। व्लादिमीर उससे पूछता है तुम्हारी नई किताब किस बारे में है। एम बोलती है मैं नहीं बता सकती, तुम तो जानते हो। व्लादिमीर पूछता है वैसे उसका सब्जेक्ट क्या है। तब एम कहती है मैं उसमें इंसान के अंदर की इच्छाओं के बारे में लिख रही हूँ। व्लादिमीर को स्विमिंग करने का मन करता है, इसलिए वो अपना शॉर्ट्स पहनकर बाहर आता है और पानी में कूद जाता है। एम बस उसे देखती रहती है और मन ही मन कहती है आज का दिन काफी अच्छा था, इससे ज्यादा मैं क्या ही उम्मीद कर सकती थी कि हमारे बीच कुछ हो जाएगा। मैं कोई टीनेजर थोड़ी हूँ। फिर वो कुछ पिल्स निकालती है। ये ऐसी दवा होती है जिससे नशा होता है। वो उन पिल्स को कुचल कर ड्रिंक्स में डाल देती है। थोड़ी देर बाद व्लादिमीर ठंड से कांपता हुआ अंदर आता है और वही ड्रिंक उठाकर पी लेता है। एम उसे बोलती है तुम्हें नहा लेना चाहिए, मैंने कहा था पानी ठंडा हो गया है, मैं गीजर ऑन कर देती हूँ। गर्म पानी से नहाने के बाद भी व्लादिमीर ठंड से कांप पड़ा था, इसलिए एम उसे जॉन का स्वेटर और कपड़े पहनाती है और किसी तरह उसे एक चेयर पर बैठा देती है। दवा के नशे के वजह से थोड़ी देर में ही व्लादिमीर बेहोश हो जाता है। उसे चेयर पर टिकाकर रखने के लिए एम उसके हाथ बांध देती है ताकि वो गिर न जाए। फिर उसे चैन से बांधकर लॉक भी कर देती है। इसके बाद एम व्लादिमीर का फोन उठाती और उसे अनलॉक करती है। फिर उसकी वाइफ को मैसेज भेजती है मुझे तुम्हारे और जॉन के बारे में पता चल गया, मेरा दिमाग अभी ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ, मुझसे कांटेक्ट मत करना और याद रखना फी की वेडनेसडे को स्विमिंग क्लास है। इसके बाद एम व्लादिमीर का फोन पानी में गिरा देती है। फिर वो अपनी राइटिंग करने के लिए बैठ जाती है। बीच बीच में व्लादिमीर पर नजर भी रखती है, लेकिन आखिर में लिखते लिखते वहीं सो जाती है। तभी उसे जॉन का मैसेज आता है क्या मुझे तुम्हें आकर ढूंढना पड़ेगा। कुछ समय बाद व्लादिमीर को होश आ जाता है। वो खुद को बंधा हुआ देखकर डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। व्लादिमीर के चिल्लाने की आवाज सुनकर एम भी जाग जाती है। वो उसे पूछती है अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो। व्लादिमीर घबराकर बोलता है तुमने मेरे साथ क्या किया। एम समझाने की कोशिश करती है हम दोनों बहुत नशे में थे, मैं भी बेहोश हो गई थी, इसीलिए कुछ भी गलत मत समझना। फिर एम उसे तुरंत खोल देती है। व्लादिमीर तुरंत माफी मांगता है कि वो चिल्लाने लगा था। फिर वो पूछता है हमारे बीच कुछ हुआ तो नहीं। एम बोलती है बिल्कुल नहीं। इसके बाद वो उसे बताती है तुम्हारी वाइफ और जॉन का अफेयर चल रहा है, मैंने खुद दोनों को एक साथ देखा था। ये सुनकर व्लादिमीर हैरान रह जाता है। वो पूछता है क्या मैं आज रात यहीं रुक सकता हूँ। अगली सुबह एम बाजार से लौटती है तो देखती है कि व्लादिमीर जा चुका था। वो सोचने लगती है पता नहीं अब वो उससे बात करेगा या नहीं, या फिर उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत कर देगा। फिर एम जॉन को मैसेज करती है कि वो थोड़ी देर में घर आ जाएगी, लेकिन तभी अचानक व्लादिमीर वापस आ जाता है और बोलता है मैं बस थोड़ा टहलने गया था, इतने सालों बाद मुझे इतनी गहरी नींद आई। एम उसे उसका फोन लौटा देती है और बोलती है तुम्हारा फोन पानी में गिर गया था, मैंने उसे सुखाने की कोशिश की। फिर वो उसके लिए कॉफी बनाकर देती है। एम सोचती है कि वो अभी तक यहाँ क्यों है। दोनों बाहर बैठते हैं और सिगरेट पीने लगते हैं। व्लादिमीर अपनी वाइफ के बारे में बताता है। वो कहता है कि जब उसकी वाइफ ने खुद को खत्म करने की कोशिश की तो सिंथिया घर से भाग गई थी। उसने उस घटना पर लिखा भी था, लेकिन सिंथिया ने उसकी सारी राइटिंग्स फेंक दी थी। अब उसकी पत्नी किसी और के साथ सो रही है। व्लादिमीर को थोड़ा शक होता है कि शायद एम ने ही उसके फोन से उसकी वाइफ को मैसेज भेजा था, क्योंकि उसे भरोसा है कि नशे में उसने कुछ ऐसा तो नहीं लिखा। लेकिन फिर वो बोलता है कोई बात नहीं, मुझे तो ये सब काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसके बाद व्लादिमीर वहां से बोटिंग करने चला जाता है। उधर एम को अपने पति जॉन का फोन आता है। जॉन बताता है कि आज रात तक फैसला आ जाएगा। एम पूछती है क्या तुम मुझसे गुस्सा हो। जॉन बोलता है तुम्हें तो बहुत अफसोस हो रहा होगा, अब ये बताओ तुम कहाँ हो। उसी समय सिड आती और बोलती है हियरिंग शुरू होने वाली है। दोनों अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद एम कमरे से बाहर आता है तो देखती है कि व्लादिमीर टॉवल पहनकर बैठा हुआ था, क्योंकि उसकी बोट पलट गई। उसके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे और उसने थोड़ी शराब भी पी ली थी। व्लादिमीर वहां रखी एम की नई राइटिंग पढ़ने ही वाला होता है कि एम झट से उसे उठा लेती है। वो बोलती है शायद ये अब तक का मेरा सबसे अच्छा काम है, लेकिन इसकी एंडिंग के बारे में अभी सोच रही हूँ। उधर हियरिंग में लाइला को बुलाया जाता है। वो कहती है कि अपने प्रोफेसर जॉन के साथ इंटीमेट होने के बाद उसे बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो अपने प्रोफेसर को भगवान की तरह मानती थी। वो एक छोटे शहर से आई थी, इसीलिए ये सब होने के बाद वो अंदर से टूट गई थी। एम के बारे में वो कहती है कि वो उन्हें अच्छे तरह से जानती तो नहीं, लेकिन वो एक अच्छी टीचर थी। इधर व्लादिमीर एम की एंडिंग लिखने में मदद कर रहा होता है। वो एम से पूछता है क्या तुम्हारा कभी किसी स्टूडेंट के साथ अफेयर हुआ है। एम बोलती है पिछले साल हुआ था, उस समय मैं जवान हुआ करती थी। व्लादिमीर मुस्कुराकर बोलता है जवान तो तुम अब भी हो। एम व्लादिमीर के कपड़े धोकर ड्रायर में डाल देती है और उसकी जीन्स बाहर सुखाने के लिए टांग देती है, जैसा कि व्लादिमीर ने कहा था। उधर सिड फैसला आने तक रुकना नहीं चाहती, इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड एलेक्सिस के साथ न्यूयॉर्क चली जाती है। व्लादिमीर बताता है
कि उसका मन बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि उसने 12 पेज लिख लिए हैं। फिर वो पूछता है, तुम्हें क्या लगता है सिंथिया और जॉन का अफेयर कब से चल रहा है? एम बोलती है, मैं तो उनके बारे में सोचना भी नहीं चाहती। इसके बाद व्लादिमीर एम के करीब आ जाता है। वो काफी रोमांटिक मूड में था। एम घबराकर बाहर चली जाती है। व्लादिमीर भी बाहर आकर माफी मांगता है और पूछता है, मुझे लगा तुम्हें यही चाहिए था। एम गुस्से में बोलती है, मैं कोई ठरकी नहीं हूँ। फिर वो सोने चली जाती है। व्लादिमीर पूछता है, क्या मैं भी साथ चलूं? एम जवाब देती है, ये सब पूछना बंद करो। लेकिन व्लादिमीर उसके कमरे में आ जाता है और उसे बोलता है वो हमेशा उसे पसंद करता था। वो उसे किस करता है और दोनों काफी करीब आ जाते हैं। एम को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ ये सब हो रहा है। थोड़ी देर बाद व्लादिमीर को बाहर जाने के लिए वो बोलती है और तुरंत बैठकर लिखने लग जाती है। तभी अचानक बाहर से आवाज आती है। वो बाहर जाकर देखती है तो पता चलता है कि जॉन आ गया है। जॉन व्लादिमीर को सिर्फ अंडरवेयर में देखकर समझ जाता है। वो अपनी पत्नी से बोलता है, शाबाश, मैं काफी इंप्रेस हुआ। बाद में तीनों एक साथ बैठते हैं। तभी जॉन नोटिस करता है कि व्लादिमीर ने उसकी पैंट पहनी हुई है। एम तुरंत उसे चुप रहने के लिए बोलती है और कहती है, अगर तुम्हें बात ही करनी है तो अपने और सिंथिया के बारे में बताओ। ये सुनकर जॉन हंसने लगता है। व्लादिमीर एम से बोलता है, बताओ कि तुमने इन दोनों को साथ में देखा था। एम थोड़ा घबरा कर बोलती है, हाँ, मैंने तुम दोनों को साथ में देखा था। इस पर जॉन बोलता है, हाँ जरूर देखा होगा, लेकिन हम लोग वो नहीं कर रहे थे जो तुम दोनों यहाँ कर रहे हो। उससे अपनी आत्मकथा लिखनी थी और मुझे कविता लिखनी थी। हम दोनों साथ में सो नहीं रहे थे। एम पूछती है, आधी रात के 2 बजे तुम दोनों मिलते हो और लिखते हो? जॉन बोलता है, हाँ, हम दोनों नशा करते हैं और लिखते हैं। ये सुनकर व्लादिमीर जॉन पर गुस्सा हो जाता है कि उसने उसकी पत्नी को नशा कराया। वो कहता है कि सिंथिया पहले से ही बहुत कुछ झेल चुकी है। एम चिल्लाकर दोनों को रोकती है। तब जॉन बोलता है कि सिंथिया खुद ही ड्रग्स लेकर आती थी और बस नाम कमाकर उसे बेकार घर से बाहर निकलना था। ये सुनकर व्लादिमीर बहुत परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पीठ पीछे क्या चल रहा है। वो जॉन से उसका फोन मांगता है ताकि अपनी पत्नी को कॉल कर सके। एम अपने पति को ड्रिंक देती है और जॉन उसे बताता है कि वो हियरिंग जीत गया, लेकिन वो खुश नहीं लगता। उसे लगता है कि शायद उसे अपनी बेटी को इस मामले में शामिल नहीं करना चाहिए था। फिर वो अपनी पत्नी से बोलता है, हम दोनों बूढ़े हो रहे हैं, क्यों ना हम अपने समझौते के बारे में फिर से सोचें, क्यों ना हम फिर से साथ रहने की कोशिश करें। तभी व्लादिमीर वापस आता है और बोलता है कि सिंथिया ने कहा है कि जॉन उसे एक नॉर्मल इंसान जैसा महसूस कराता है। इसके बाद जॉन सोने के लिए चला जाता है। व्लादिमीर एम से बोलता है, मैं चाहता हूँ कि हम हफ्ते में एक बार यहाँ मिलें, तुम मेरी इंस्पिरेशन बन सकती हो। एम कमरे में आती है तो जॉन उससे पूछता है, तो तुम्हें मजा आया? तुम्हारी अंदर की इच्छा पूरी हो गई? एम बोलती है, उसी इच्छा की वजह से मैं अपने नए काम पर फोकस कर पा रही हूँ। एम पूछता है, ये किताब किस बारे में है? एम जवाब देती है, जब पब्लिश होगी तब पढ़ लेना। मुझे लगता है कि इससे मुझे नई जिंदगी मिलेगी और नए फैसले लेने का मौका भी। रात को जब सब सो रहे होते हैं तभी घर का हीटर शॉर्ट सर्किट कर जाता है और घर में आग लग जाती है। एम ये देखकर घबरा जाती है और सबको जगाते हुए चिल्लाती है कि घर में आग लग गई है, लेकिन मेन दरवाजा जाम हो चुका था। एम की नजर अपने नॉवल पर पड़ती है जो आग के काफी पास रखा हुआ था। वो उसे बचाने का फैसला करती है। वो अपना लिखा हुआ मैन्युस्क्रिप्ट उठाती है और पीछे के दरवाजे से बाहर भागती है, जबकि व्लादिमीर और जॉन दोनों घर के मेन दरवाजे के पास फंस गए थे क्योंकि सामने आग लग चुकी थी। बाहर खड़ी एम जलते हुए घर को देखती है और बोलती है कि व्लादिमीर भी एक प्रोफेसर के साथ अफेयर की कहानी लिखना चाहता है, लेकिन मेरी किताब उसे ज्यादा अच्छी होगी। फिर वो बोलती है, फिक्र मत करो, मैंने 911 कॉल कर दिया है। तभी घर की ऊपर वाली खिड़की टूट जाती है जिससे साफ पता चलता है कि आग पूरे घर में फैल चुकी है। अब जॉन और व्लादिमीर जिंदा बच पाएंगे या नहीं, इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो कैसी लगी आज की स्टोरी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।